का अपना वैभव मिश्रा। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्गियो गोर की श्रीनगर यात्रा ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद गोर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। अनुच्छेद 370 हटने और पहलगाम हमले के बाद यह किसी अमेरिकी राजनयिक की पहली कश्मीर यात्रा है। सवाल ये कि क्या यह बयान सिर्फ शिष्टाचार है या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल राजनीति छिपी है, खासकर तब जब शी जिनपिंग सितंबर में व्हाइट हाउस जाने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बुधवार को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर पहुंचे। ये अनुच्छेद 370 हटाए जाने और पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में किसी अमेरिकी अधिकारी की पहली यात्रा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के दौरान गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया। यह बयान इस मायने में ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले 15 सालों में पहली बार किसी सेवारत अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर के किसी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले 2011 में तत्कालीन राजदूत थिमोथी रोमर ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, but a very warm, a very cordial. And we look forward to building this relationship forward. It was, as Ambassador Gore has said, it was a very good meeting. We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve, but we look forward to taking this conversation further. This is a conversation that will take place both between Ambassador Gore and Washington, and between me and the Government of India in New Delhi. But we are very hopeful and optimistic that the engagement between the United States of America and Jammu and Kashmir will both widen and deepen in the years ahead. हालांकि कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका का रुख शुरू से एक जैसा नहीं रहा। समय के साथ उसमें कई बड़े मोड़ आए। साल 1948 जब भारत का ये मामला संयुक्त राष्ट्र ले गया तो अमेरिका समेत सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 47 पास किया, जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की सिफारिश की गई। उस दौर में अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता वाला मसला मानता था। 1950 से 1960 का दशक, जब शीत युद्ध के दौर में पश्चिमी देश पाकिस्तान की तरफ झुके नजर आए, जबकि भारत कूटनिरपेक्ष खेमे का नेतृत्व कर रहा था। कश्मीर मसले पर यूएन में दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। साल 1972 भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, जिसमें दोनों देश आपसी बातचीत या शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेद सुलझाने पर सहमत हुए। भारत का रुख तभी से यही रहा कि यह द्विपक्षीय मसला है, तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं। 1999 करगिल युद्ध के दौरान अमेरिका सक्रिय हुआ। क्लिंटन प्रशासन ने पाकिस्तान पर लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करने और घुसपैठियों को बिना शर्त हटाने का दबाव बनाया, जिससे भारत की स्थिति को समर्थन मिला। साल 2019 अनुच्छेद 370 हटने के बाद अमेरिका ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया, लेकिन मानवाधिकार और हालात सामान्य होने पर निगरानी बनाए रखी। साल 2026 अब सर्जियो गोर की श्रीनगर यात्रा और जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा वाला बयान ये दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, वो भी ऐसे समय में जब चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते
जटिल दौर से गुजर रहे हैं। यानी शुरुआती दशकों में जहां अमेरिका कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय मसला मानता था, वहीं पिछले कुछ सालों में खासकर ट्रंप प्रशासन के दौर में ये रुख भारत के करीब खिसकता नजर आया। सवाल यही कि क्या सर्जियो गोर का ताजा बयान इस बदलाव की औपचारिक पुष्टि है या फिर ये सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार भर। हालांकि गोर का ये बयान समझना इतना आसान नहीं है। अभी भी जियोपॉलिटिक्स में बयान अमेरिका का एक गेम प्लान हो सकता है। उसे समझने के लिए इस क्रोनोलॉजी को समझिए। मई 2026 ट्रंप की बीजिंग यात्रा, अगस्त 2026 गोर की कश्मीर यात्रा, 24 सितंबर 2026 जिनपिंग की यूएस यात्रा। गोर की यात्रा एक अहम समय पर हुई। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग 24 सितंबर को अमेरिका जाने वाले हैं। ये दौरा मई 2026 में हुई ट्रंप की बीजिंग यात्रा के बाद तय हुई। लेकिन इस यात्रा से पहले अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और प्रतिबंधों को लेकर तनातनी बढ़ी। बीजिंग ने हाल में अमेरिकी हितों के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए। ऐसे में विश्लेषक मानते हैं कि गोर की कश्मीर यात्रा एक दोहरा संदेश हो सकती है। एक तरफ पाकिस्तान को यह जताना कि भारत अमेरिका की साझेदारी कश्मीर मुद्दे पर मजबूत है और दूसरी तरफ चीन को यह संकेत देना कि दक्षिण एशिया में अमेरिका अपनी रणनीतिक मौजूदगी कमजोर नहीं होने देना चाहता, चाहे बीजिंग से बातचीत की मेज कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अमेरिकी राजदूत के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान उनका एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं जिस जगह खड़ा हूं ये जम्मू कश्मीर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। यही चीज़ भारत हमेशा से पाकिस्तान और दुनिया को बताता आया है कि जम्मू कश्मीर और पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसे लेकर कई बार कई तरह के स्टेटमेंट्स जो है वो दिए गए। आज हम पहुंचे हैं बात करने के लिए लॉ स्कूल जो यूनिवर्सिटी का है उसके ही छात्रों से, क्योंकि यही युवा जो हैं वो कल देश का भविष्य होंगे और यही युवा जो हैं वो देश के लोगों की, दुनिया के लोगों की आवाज़ बनेंगे अपने फील्ड में जब ये उतरेंगे। मगर आज इनसे जानेंगे कि आखिरकार इन्हें क्या लगता है जब इस स्टेटमेंट को इन्होंने सुना, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से लेकर तमाम दुनिया के देशों ने अलग अलग धारणाएं जो है वो दुनिया में बनाने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिली। आज जब यूएस एम्बेसडर ने कश्मीर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर ये कहा कि जम्मू कश्मीर इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इसके मायने क्या हैं, कैसे इसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इसमें भारत को कोई शक नहीं था, मगर आज अमेरिका को भी नहीं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, इवन मैं बात करूंगा पीओजे के, वे भारत का अभिन्न अंग आज से नहीं, हमें कश्मीर के मैं कह रहा हूँ अमेरिका के सर्टिफिकेट की इसमें कोई ज़रूरत ना थी, ना कभी है, ना कभी होगी। बट हाँ, ये एक आज हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है। हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है या करंट गवर्नमेंट है उनकी मैं कहता हूँ एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि अमेरिका जो एक दोगलापंथी की राजनीति आज से नहीं दशकों से करता आ रहा था, और आज उसका एक क्लियर चिट जो उसके डिप्लोमेट एम्बेसडर जहां पर भारत में आए और उन्होंने कहा कि कश्मीर इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक सक्सेस का पार्ट है। एंड उसके साथ ही हम जम्मू कश्मीर के जब बात करें, जम्मू कश्मीर एक प्रगति की तरफ अग्रसर हो रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करें पीओजे के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ बर्बादी का जो मंजर वो आप देख ही रहे हैं। आज बलूचिस्तान में लोगों की क्या हालत है, अपनी ही स्टेट के अपने ही लोगों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार पाकिस्तान कर रहा है वो मतलब कि बहुत ही निंदनीय है। और डेवलपमेंट की बात तो हम छोड़ ही दें कि डेवलपमेंट की तो बात मैं कहता हूँ कि अगर हम पीओजे की बात करें तो वहाँ पर तो निस्ता नाबूद कर दिया है वहीं की सरकार ने अपने ही लोगों को। जिस तरीके की स्टेटमेंट आया, कहीं ना कहीं इस वक्त जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, उन लोगों को कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा सवाल पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से तशद्दुद उन पे किया गया है। आप इस स्टेटमेंट को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, और क्या लगता है यूएस को एक स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर को लेकर भी देना चाहिए? देखिए, जो स्टेटमेंट हमारे यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में आके दी है, इसकी बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे इम्पोर्टेंस है। ये दिखाता है हमारे जो सरकार का ग्लोबल स्टैचर दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यूएस जो एक वक्त में ये कहता था कि जो कश्मीर है डिस्प्यूटेड लैंड है, इमरान खान के साथ खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि कश्मीर में वायलेशन हो रहा है, बॉम्बिंग हो रही है, तो आज सारा वो नैरेटिव ख़त्म हो चुका है जब यूएस के एम्बेसडर ने स्टेटमेंट दी। और जो हमारे भाई जो
कश्मीर में हैं, जो पीओके में बैठे हुए हैं, पीओजेके में बैठे, उनमें भी ये उम्मीद आएगी देख के कि यूएस भी जो सुपर पावर है वर्ल्ड की, वो तक ये मान रहा है कि भाई कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट है। उनमें भी उम्मीद जागेगी कि हम जो पाकिस्तान से आज़ादी ले और हिंदुस्तान के साथ जुड़ें। जो हालात वहाँ बने हुए हैं, लगता है यूएस को एक बार उनके बारे में भी जरूर बोलना चाहिए। बिल्कुल यूएस को बिल्कुल उनके बारे में बोलना चाहिए। अगर यूएस बाकी लोगों के लिए बोल सकता है, ईरान के लिए बोल सकता है कि ईरान में लोगों को तशद्दुद हो रहा है, तो बिल्कुल वो ये भी पीओके के लिए भी कह सकता है कि पीओके में जो पाकिस्तान की सरकार है, मिलिट्री है, जो जुल्म कर रही है, वो बंद करे और उनके लिए सपोर्ट में आवाज़ उठाए। आप युवा हैं, जब कश्मीर को लेकर अलगाववादी ताकतें या आतंकवाद जो चलता था उस वक्त जो जाने जाती थी, उसे लेकर बड़ा प्रोपेगेंडा होता था। आज आप इसे कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को, और लगता है वो तस्वीर जो उस वक्त दिखाई जाती थी आज उसमें सही में फ़र्क साबित हो? जी बिल्कुल फ़र्क हमें दिखाई दे रहा है। जो हुकूमत ने यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस को, हुकूमत को इसका क्रेडिट जाता है कि उनने बहुत कोशिशों के बाद यहाँ पे आतंकवाद, अलगाववाद जो है वो कम हुआ है, ख़त्म होने की कगार पे है। और जो कुछ बचा कुचा है वो भी हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा भरोसा है कि वो जल्दी से ख़त्म करेंगे। और जो पीओके की बात है, वहाँ पर जो जुल्म कर रही है पाकिस्तान की सरकार, जैसे हमने बांग्लादेश के टाइम पे देखा था, जब बांग्लादेश बना, वहाँ पर जो उन्होंने जुल्म किया, जैसे अभी वो ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान पीओजेके में कर रहा है, बलूचिस्तान में कर रहा है, उसको भी अमेरिका को मद्देनज़र रख के मैं मानता हूँ कि जैसे उन्होंने आज ये मान लिया है जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है जो भारत का, अब उन्हें इस पर भी बयान देना चाहिए। और जैसे वो हर कंट्री में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, यहाँ पे उन्हें ज़रूर पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने की ज़रूरत है। आपको बता दूं, ये युवा आवाज़ है। ये युवा आवाज़ बताती है कि आखिरकार किस तरीके से भारत को जम्मू कश्मीर के साथ जब जोड़ने की काम करता था पाकिस्तान या अमेरिका, तो कई सवाल उठाते थे, मगर आज वो सवाल जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और आवाज़ एक ही उठी है कि हाँ, जम्मू कश्मीर इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। यूएस इस चीज़ को मान रहा है